अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको शरबत बादाम बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ये नाजरीन दिलो दिमाग को बहुत ताकत देता है। इसके अलावा गर्मियों में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए नाजरीन जो अज्जा दरकार हैं वो नोट कर लें। बादाम लिए हैं मैंने 500 ग्राम, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था और इनको छील लिया है। चीनी चाहिए 500 ग्राम, पानी 2 लीटर और तुख्मे बालंगू चाहिए हमें। ये मैं सर्विंग के में इस्तेमाल करूँगा, थोड़ा सा या हस्बे ज़रूरत ले लें। सबसे पहले नाजरीन क्या किया है कि मैंने बादाम को फूड प्रोसेसर में डाल के इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है। ये बारीक हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि साफ़ कपड़ा लेके उसको छान लेंगे। जितने बादाम जो ऊपर बच जाएंगे मोटे मोटे, उनको फिर दोबारा से हम मशीन में डालेंगे, फिर पानी ऐड करेंगे। और ये अमल तब तक करेंगे जब तक हमारे बादाम बिल्कुल पीस ख़त्म ना हो जाएं। इनमें जो मोटापन है, जो टुकड़े हैं वो ख़त्म ना हो जाएं और बिल्कुल पाउडर यानी कि पेस्ट सा बन जाए और पानी में हल हो जाए, तब तक हम ये अमल करते रहेंगे। अगर फूड प्रोसेसर में ना हो तो जो बादाम के बारीक टुकड़े हैं उनको आप जो कूंडी डंडा है उसमें भी पीस के पानी ऐड करके फिर छान सकते हैं। ये देखिए नाजरीन, बादाम को मैंने अच्छे से छान लिया था कपड़े से और जितने हमारे पास जो पानी है वो इधर आ गया है देगचे में। बाकी जो मोटे बादाम थे वो मैंने फूड प्रोसेसर में फिर से डाल के उनको फिर से थोड़ा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो बादाम है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएं, बारीक पाउडर की शक्ल में बन जाएं और हमारे पास पानी की शक्ल में आ जाएंगे। ये देखिए नाजरीन, बार बार मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के बादामों में थोड़ा सा पानी ऐड करके उनको पीसा है, तो हमारे पास 2 लीटर के करीब पानी आ गया है बादाम वाला। और ये जो बादाम का एक्स्ट्रा था, भूसा था, वो हमारे पास बच गया है। इसको फेंक देंगे क्योंकि इसमें अब बादाम का जायका वगैरह, टेस्ट वगैरह नहीं रहा है। खाना चाहें तो चीनी डाल के खा सकते हैं, फेंकना चाहें तो फेंक दें। अब हम क्या करेंगे कि पानी को चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए नाजरीन, 2 लीटर से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा पानी है हमारे पास। बादाम मैंने जो पीसे थे, अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो चीनी है आधा किलो वो शामिल करके इसको पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि तकरीबन आधा लीटर पानी जल जाए। तकरीबन हमारे पास 1.25 लीटर के करीब पानी रह जाना चाहिए, तो फिर हमारा बादाम का शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें नाजरीन, शरबत जो है वो हमारा पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, अब हम इसमें आधी चम्मच सोडियम ऑफ बेंजोएट मैं टीस्पून जो है वो डाल दूंगा। तो इसको अच्छे से हल कर लेंगे। इसको डालने का मकसद ये है कि हमारा जो शरबत है वो लंबे अरसे तक अगर पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होगा। ये देखें नाजरीन, शरबत को मैंने इतना पकाया है कि ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और तकरीबन आधा लीटर के करीब जल गया है। अब हम क्या करेंगे कि चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको बोतलों में भर लें और मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। सर्विंग करने के लिए नाजरीन मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। आपको जो तरीका पसंद हो उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, आधे से थोड़ा गिलास शरबत डालें और उसके ऊपर ठंडा पानी ऐड कर लें और इसमें बर्फ़ डाल लें। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आधे से थोड़ा गिलास शरबत डालें, उसमें आप बाकी ठंडा दूध ऐड कर लें। इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप तुख्मे बालंगू जो मैंने आपको दिखाया था उसको थोड़े से पानी में भिगो के रख लें। आधे से थोड़ा गिलास आप इसमें शरबत डाल लें और इसमें तुख्मे बालंगू डाल के ऊपर से इसके पानी ऐड कर दें और इसमें बर्फ़ डाल के सर्व करें, पेश करें या ख़ुद नोश फरमाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, दिलो दिमाग के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा जायके में भी बेहतरीन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।